नमस्कार, ईवी ड्राइव द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज दिनांक 8 मई 2022 को कर्नाटक के दावणगेरे में संकेश्वर ई ऑटोमोबाइल से आए हुए हैं, जो ई अस ऑटोमोटिव के डीलर हैं। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर ईवी टू व्हीलर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसका मेन कारण है पेट्रोल डीजल के दामों में। आज हम संकेश्वर ई ऑटोमोबाइल्स के पार्टनर मिस्टर गौतम जैन से आपकी मुलाकात कराते हैं और आपकी जानकारी के लिए ये बता दें, ये कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर भी हैं। आज हम इन्हीं से जानते हैं कि दावणगेरे में इलेक्ट्रिक स्कूटर के क्या फ्यूचर है। नमस्कार सर। नमस्ते जी। आप दावणगेरे में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का शोरूम खोले हुए हैं और यहाँ पे क्या फ्यूचर है? सर देखिए, अभी जो फ्यूचर है वो पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। पहले टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस नहीं था, तब पेट्रोल की गाड़ियों का राज चल रहा था। बट अभी जो ट्रेंड आ रहा है, अभी जो हमारे पास कस्टमर आते हैं या लोग वॉक इन के लिए आते हैं, तो वो देखते हैं, देख के फिर उसके बारे में नए टेक्नोलॉजी फीचर्स के बारे में जब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें से 20 से 30% लोग कन्वर्ट हो रहे हैं कि हाँ यार, पेट्रोल इतना महंगा है, फॉरेन करेंसी भी जाती है देश से बाहर, तो ये सब नहीं चाहिए अपने को। इलेक्ट्रिक जो सस्ता भी है और आजकल के जो फीचर्स आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई है, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल की गाड़ियों से भी तेज़ रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भाग रही है आज, तो लोग उसके लिए अट्रैक्टिव हो रहे हैं। नियर फ्यूचर में 1-2 या 2.5 साल में आपको इलेक्ट्रिक की रोड के ऊपर 40% व्हीकल्स इलेक्ट्रिक की दिख जाएगी, जो कि दिनों दिन बढ़ना ही है। आप यहाँ पर 2 डीलरशिप लिए हुए हैं, एक कोमाकी का है और एक ई अस ऑटोमोटिव का है। और ई अस ऑटोमोटिव जो गाजियाबाद की कंपनी है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट क्या है? देखिए, ई अश्वा जो ब्रांड है, ये इंडिया का एक नामचीन और जाना माना ब्रांड है और बहुत पुराना है। इनका मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, जो व्हीकल्स ई अश्वा बनाती है, रियली वो बहुत एफिशिएंट है और इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा प्राइसिंग में दिया हुआ है। जब कस्टमर आता है शोरूम में, जब या शोरूम में 10, 12, 15 मॉडल जो भी है देखता है, वो आखिर में ई अश्वा के ब्रांड के ऊपर ही वो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करता है। क्यों? कि उसका रेंज जो है, रेट, दैट इज़ वेरी गुड, इकोनॉमिकल है, बजट फ्रेंडली है, हर कोई खुशी से लेके जाता है। और जो सीटिंग पोस्चर है, आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सीटिंग पोस्चर देखा होगा, बैठने में थोड़ा अनकंफर्ट लगता है जब हम पेट्रोल के व्हीकल से कंपेयर करते हैं। बट ई अश्वा ने ये चीज़ को बहुत सही से समझा है और उन्होंने उसके हिसाब से ही वो व्हीकल्स बनाया है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपके पास 2 कंपनी की डीलरशिप है, इसमें से सबसे ज़्यादा बिक्री किस व्हीकल्स की होती है? अभी तक तो दोनों कंपनियों का सेल्स लगभग बराबर आ रहा है। क्यों? हम लोगों ने आपसी कंपटीशन ना हो इसलिए कैटेगरी वाइज रखा हुआ है व्हीकल्स, कि ई अश्वा कैटेगरी की अलग व्हीकल्स है, कोमाकी का रजिस्ट्रेटिव मॉडल्स, उस पर ज़्यादा जोर है। देखिए, जो कस्टमर है जिसकी रिक्वायरमेंट अगर कम बजट की है, जैसे कि समझिए आप लेडीज़ आते हैं या स्टूडेंट्स आते हैं जो दिन का 10, 15, 20 किलोमीटर ही चलाते हैं, तो वो लगभग सब ई अश्वा की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं और हम भी उनको ई अश्वा की गाड़ियाँ ज़्यादा दिखाना पसंद करते हैं। कोमाकी में आपके हाई स्पीड गाड़ियाँ आपके शोरूम में है? हाँ, कोमाकी के हाई स्पीड और लो स्पीड्स के कुछ मॉडल्स है बस, बट ज़्यादा कंसंट्रेशन कोमाकी का हाई स्पीड व्हीकल्स पे ही है, जो रजिस्ट्रेटिव मॉडल्स है। दावणगेरे में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में बिक्री जो हो रही है, नॉन मोटर व्हीकल एक्ट में जो जिसमें नंबर नहीं आ रहा है, उसकी ज़्यादा बिक्री हो रही है। हाँ, ये ऑल ओवर कर्नाटक का यही ट्रेंड है, क्यों? इसमें दूसरा झंझट नहीं है, नॉन रजिस्ट्रेटिव व्हीकल है। सिटी में ऐसे भी आप 30-40 के ऊपर चलाते नहीं हो व्हीकल, और सेकेंडरी पुलिस का डर नहीं है कि मेरे पास आज लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो पुलिस आपको पेनल्टी नहीं डाल रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो इसलिए अभी तक का ट्रेंड जो चल रहा है, नॉन रजिस्ट्रेटिव व्हीकल्स का ही ज़्यादा चल रहा है। आप कर्नाटक माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के डायरेक्टर भी हैं, इसमें आप क्या रोल निभाते हैं? ये टोटली मेरा एक अलग पॉलिटिकल फील्ड है। तो मैं आज बीजेपी में काफ़ी सालों से यहाँ पे एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के हैसियत पे और तौर पे मुझे भी एक स्टेट गवर्नमेंट का जो बड़ा निगम बोलते हैं, उसमें स्टेट डायरेक्टर बना है। ये बिजनेस में और पॉलिटिक्स का एक मिश्रण है करके समझिए। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मिश्रण तो होना चाहिए। देखिए, बिजनेस और पॉलिटिक्स अलग चीज़ हो जाती है, फील्ड भी अलग हो जाती है।
लेकिन जहाँ तक हमारे सरकार भी चाहती है कि पोल्यूशन फ्री हो नेशन, तो पूरा इंडिया जब नेशन पोल्यूशन फ्री होगा तो अच्छी बात होगी। नहीं, ये तो 100% है, क्यों ये जो गाड़ियों से धुआं निकलता है इसमें हाईएस्ट कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जिससे अपना वातावरण बहुत जल्दी खराब होता है। जो ओजोन लेयर बोलते हैं अपन एटमॉस्फेयर में, तो वो खराब होती है। तो ये आगे फ्यूचर खराब ही था, क्यों अभी हम देखते हैं पहले दावनगिरी का टेम्परेचर अलग था, आजकल एक 5-6 सालों में दावनगिरी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो व्हीकल्स है, नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल्स है, जिससे ना तो कोई एमिशन आने वाला है, ना ही पर्यावरण को दूसरा कोई हानि पहुंच रही है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, गाड़ियों में कोई साउंड नहीं है, तो ये तो एक अच्छा ही है। और गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी अच्छे तरह से प्रमोट कर रही है, और भी बहुत कुछ गवर्नमेंट से उम्मीदें हैं। अगर सभी उम्मीदों पे खरा रहता है तो अगले 5 सालों में मेरे ख्याल से पेट्रोल के ऊपर जो हमारी एक डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी। यहाँ पे टू व्हीलर में जो नॉन मोटर व्हीकल है जिसमें आरटीओ रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, उसमें क्या सब्सिडी नहीं है? कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई सब्सिडी नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी अगर देखा जाए तो ऐसे नॉन रजिस्ट्रेटिव व्हीकल्स पे कोई भी सब्सिडी नहीं है। वो फेम 2 कैटेगरी में आने के लिए वो रजिस्ट्रेटिव होना कंपलसरी है, इंडियन मेड होना कंपलसरी है। तो इसके बारे में गवर्नमेंट अगर कुछ सोचे और नॉन रजिस्ट्रेटिव व्हीकल्स में भी जो परचेज करता है तो उसके अकाउंट में डायरेक्ट कोई सब्सिडी अमाउंट डालने का कुछ काम करेगा, तो ये सेल्स प्रमोशन भी होगा और गवर्नमेंट भी कार्बन फुटप्रिंट अपना देश का जो है उसको घटाने के लिए एक अच्छा प्रयास करेगी, ये मेरी सोच है। दावणगेरे में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के जो चल रहे हैं उसके बारे में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू।